हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी शुक्ला ड्राइंग। आज हम सभी CHS स्कूल एंट्रेंस टेस्ट का एक पेपर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट दिया है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, तो उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न पत्र में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए। अभ्यर्थियों को सभी प्रश्न को करना है। गलत उत्तर देने पर अंक नहीं कटेंगे, मतलब माइनस मार्किंग नहीं होगा। तो फिर किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थियों को दूसरा प्रश्न पत्र अथवा उत्तर पत्र नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपको ध्यान से OMR फिल करना है कि गलती से गलत हो गया तो आपको दूसरा नहीं मिलेगा OMR सीट। प्रश्न पत्र मिलने के 10 मिनट के भीतर ही अभ्यर्थी को आश्वस्त हो जाना चाहिए कि उसके प्रश्न पत्र पुस्तिका के सभी पन्ने व्यवस्थित हैं और कोई पृष्ठ छूटा नहीं है। यदि किसी अभ्यर्थी को पता चलता है कि पन्ना गायब है तो उसे तत्काल निरीक्षक को सूचित करना चाहिए और अपूर्ण प्रश्न पत्र पुस्तिका के बदले दूसरी संपूर्ण प्रश्न पत्र पुस्तिका के लिए निवेदन करना चाहिए। तो आपको तुरंत, अगर आपको लगता है ऐसा, तो आप तुरंत वहाँ पे उपस्थित कैंडिडेट से बात करें। अभ्यर्थी प्रश्न पत्र के आवरण पृष्ठ पर और उत्तर पत्र के निर्दिष्ट स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखेंगे, अन्यथा परीक्षार्थी प्रवेश परीक्षा से वंचित कर दिए जाएंगे। उत्तर पत्र पर दिए गए वैकल्पिक उत्तरों को मिटाने या दोहरी लिखाई का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में अभिहित उत्तरों को अशुद्ध मान लिया जाएगा। लघु गणकीय सारणी या गणितों का उपयोग की अनुमति नहीं है। परीक्षा प्रारंभ होने के 20 मिनट के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब टाइम से वहाँ पे पहुँचना है आपको। परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे बीत जाने पर ही किसी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन से बाहर जाने की अनुमति होगी। परीक्षार्थी को अपने प्रवेश पत्र के अतिरिक्त परीक्षा भवन में अन्य किसी भी तरह की लिखित या सादा कागज लाने की अनुमति नहीं है। परीक्षार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे परीक्षा समाप्त होते ही केवल OMR पत्रिका उत्तर पत्र निरीक्षक के पास जमा कर देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बायो का क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है? इकोसिस्टम जिसे इंग्लिश में कहते हैं। नदी, महासागर, झील, एक्वेरियम। तो इसमें होगा एक्वेरियम। एक्वेरियम जो कि मनुष्यों द्वारा निर्मित है, जो कि कांच का एक होता है जिसमें मछली का पालन किया जाता है, मत्स्य पालन शुद्ध में कहे तो। दूसरा क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग परागण की प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल होता है? पुंकेसर, सहपत्रिका, बाह्यदल, पंखुड़ी। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, पुंकेसर। इसमें 2 भाग होते हैं, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, जो कि सीधे तौर पर मतलब शामिल होते हैं और फिर और सब सहायक होते हैं। तो जिसे पुमंग और जयांग भी कह देते हैं। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं। उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, अपघटक। तो इसमें होगा उत्पादक। क्या होगा? उत्पादक, क्योंकि हरे पेड़ पौधों से ही हमें जीवन जीने का साधन मिलता है। हमें नहीं, सबको। ऊर्जा का पिरामिड होता है, हमेशा सीधा होता है, क्योंकि ऊर्जा एक दिशा होती है और फिर इसलिए ये हमेशा सीधा होगा। कौन सा हार्मोन गैसीय हार्मोन है? एथिलीन। एथिलीन हार्मोन है जो गैसीय हार्मोन है, जो फल को पकाने में भी मदद करता है। माता पिता से संतति में लक्षणों के वंशानुक्रम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रजनन, अनुवांशिकता, अनुवांशिकी, विकास। तो देखिए यहाँ पे अनुवांशिकता भी दिया, अनुवांशिकी दिया, तो इन दोनों में डिफरेंस समझिए। अनुवांशिकता मतलब होता है माता पिता से संतति में लक्षणों के वंशानुक्रम के लिए शब्द है ये अनुवांशिकता, और इसी के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। देखिए इसी यहीं पे सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। अनुवांशिक भिन्नता के 2 मुख्य स्रोत क्या हैं? उत्परिवर्तन और अनुकूलन, प्रजनन और उत्परिवर्तन।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रजनन और उत्परिवर्तन। मनुष्यों में महिला प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है? अंडाशय। और फिर पुरुषों में क्या होता है? तो टेस्टिस होता है, शुक्राणु। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? इंसुलिन, ये तो मानो है। थायरॉक्सिन, ये भी मानो है। एस्ट्रोजन, ये भी मानो है। तो साइटोकाइनिन, इसमें क्या हो जाएगा? पादप हार्मोन। दो न्यूरॉन के बीच के रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकार्योटिक जीव है? कवक। क्या है? कवक। इसका सही ऑप्शन 2 हो जाएगा, कवक। सेल्यूलोज होता है, क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट है एक प्रकार का। काइटिन, काइटिन किसकी कोशिका भित्ति में उपस्थित होता है? कवक के। कवक के कोशिका भित्ति में काइटिन उपस्थित होता है। इकोराइटिक कोशिका में एटीपी का संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। जाइलम का कार्य होता है पानी का परिवहन। ऐसे आप याद कर लीजिए, जैसे जाइलम जैसे जल। तो यहाँ पे जल पानी, ये तो पर्यायवाची हो गए ना। निम्नलिखित में से कौन सा रोग असंक्रामक है? तो कैंसर। क्यों? कैंसर सीधे पास में आने से नहीं होता है। पौधों के किसी समूह को पादप जगत के उभयचर के रूप में माना जाता है? ब्रायोफाइटस। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटस। आम के का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंजीफेरा इंडिका। सिट्रस इंडिका उसका है, किसका? नींबू का। और फिर पायसम सटाइबम तो पी का है। और इसका मुझे नहीं पता ये किसका है, शायद मैरीगोल्ड का, मैंगोला। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किसका मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा किसका है। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है 206। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन होता है। कितने दिन होता है? 120 दिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? लेक्रीमल। और ये सब तो है अंतःस्रावी ग्रंथि, आपने 10th में पढ़ा भी होगा, अभी 10th के बोर्ड गए ही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? तो इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरल डिसीज़ है। पेक्टिन पादप कोशिका की किस भाग में पाया जाता है? कोशिका भित्ति में। देखिए कितने पास पास में, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, इसलिए मिस्टेक्स हो जाते हैं एग्जाम में, लेकिन कोशिका भित्ति होगा इसका सही आंसर। मानव शरीर में फीमर हड्डी कहाँ उपस्थित होती है? जांघ में। कहाँ? जांघ में। शांत केंद्र मौजूद होता है मूल विभज्य ऊतक में। अब फिजिक्स वाले क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में रखते हैं, वैसे ये वीडियो 8 मिनट का होगा। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ नए सीखने को ज़रूर मिला होगा।